पिछले साल से देश की सरकार कई तरह के कायदे कानून लेकर आ रही है। इसी के साथ ही पिछले साल एक और बिल पास हुआ है। इसको न्यू वेज बिल कहा गया है। इसके कारण आपकी टेक होम सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी पर असर पड़ने वाला है। बता दें कि जिस तरह से विकसित देशों में सोशल सिक्योरिटी के नाम पर आपको ज्यादा टैक्स देना होता है, इसी तरह से अब आपको भी यानी कि देशवासियों को भी यही सब झेलना पड़ेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या होती है टेक होम सैलरी और साथ ही क्या है ये कानून। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होती है टेक होम सैलरी। कंपनियों के द्वारा बेसिक सैलरी के अतिरिक्त मिलने वाली आय को हम टेक होम सैलरी के तहत गिनते हैं, जिसमें गाड़ी का पेट्रोल, घर का किराया, बिजली बिल, ट्रैवल आदि का खर्चा इसके अंतर्गत आता है। ग्रेच्युटी और भविष्य निधि योगदान की गणना के उद्देश्य से मूल वेतन कम से कम कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% होना चाहिए। इस नियम का पालन करने के लिए नियोक्ताओं को वेतन के मूल वेतन घटक को बढ़ाना होगा, जिससे ग्रेच्युटी भुगतान में अनुपातिक वृद्धि होगी और भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान भी होगा। अगले साल अप्रैल से घट सकती है आपकी टेक होम सैलरी, लागू होगा नया वेज रूल। जी हाँ, अगले साल 1 अप्रैल 2021 से संभव है कि आपके खाते में जितनी सैलरी मार्च तक क्रेडिट होती हो उतनी अप्रैल में ना हो। इस सैलरी में कटौती होने की संभावना है। दरअसल अगले साल यानी 2021 में सरकार अप्रैल महीने से न्यू वेज रूल यानी वेतनमान का नया नियम लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि ये नियम पिछले साल संसद से पारित हुए वेज कोड का हिस्सा है। अगले फाइनेंशियल ईयर से वेतनमान की नई परिभाषा शुरू होने वाली है। नए नियम के तहत तमाम भत्ते कुल सैलरी के 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं, यानी कि अप्रैल 2021 से कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या फिर उससे भी अधिक रखना होगा। इसकी वजह से न केवल प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और हाथ में आने वाली सैलरी पर असर पड़ेगा। सरकार ने मजदूरी 2019 पर संहिता के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। बेसिक सैलरी 50% से कम ना हो। जी हाँ, मसौदा नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी और भविष्य निधि योगदान की गणना के उद्देश्य से मूल वेतन कम से कम कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% होना चाहिए। इस नियम का पालन करने के लिए नियोक्ताओं को वेतन के मूल वेतन घटक को बढ़ाना होगा, जिससे ग्रेच्युटी भुगतान में अनुपातिक वृद्धि होगी और भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान भी बढ़ेगा। आपको फायदा या नुकसान बता दें कि ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होती है और बेसिक सैलरी बढ़ने की वजह से ही ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ जाएगी। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों और कंपनी दोनों का ही पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी आपके पास सेविंग्स बढ़ेंगी लेकिन आपकी इन हैंड सैलरी घट जाएगी। दरअसल निजी कंपनियों कर्मचारियों की सैलरी का 70% तक का हिस्सा अलाउंस का रखती है, लेकिन यदि बेसिक सैलरी बढ़ती है तो अलाउंस घटाने होंगे। ऐसे में फौरी तौर पर नुकसान कर्मचारियों को ही होगा। अब देखना बाकी है कि इसका नौकरी पेशा लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है।